हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग पाइथन वेरिएबल्स के बारे में सीखेंगे। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स ओपन पाइथन आइडल पाइथन। सो फॉर टेस्टिंग पर्पस राइट प्रिंट हेलो वर्ल्ड एंड टैप इंटर, तो ये हेलो वर्ल्ड शो करेगा। तो इस तरह की प्रोग्रामिंग में ये है कि आप शेल पर आप प्रोग्रामिंग कर ले फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको किसी फाइल में आपको अपनी प्रोग्रामिंग को सेव करना है तो इसके लिए आप क्या करें, फाइल न्यू कर लें और यहाँ आप लिखिए प्रिंट हेलो वर्ल्ड, इसको सेव करें। Let's save it on desktop and let's name it hello world। क्योंकि .py मैंने इसलिए क्यों, क्योंकि पाइथन के जितने भी एक्सटेंशन होते हैं वो .py से होते हैं। सो क्लिक ऑन रन एंड क्लिक ऑन दिस, सो इट विल आउटपुट हेलो वर्ल्ड। तो आज जिस तरह मैंने कहा कि हम लोग वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे, तो वेरिएबल्स बेसिकली क्या होते हैं। वेरिएबल्स वो होते हैं कि जिसमें हम लोग डाटा स्टोर कर सकते हैं। दीज आर डाटा कंटेनर्स, इनमें हम लोग डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो वेरिएबल्स के क्या टाइप है, अनलाइक जिस तरह के हम लोग दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में देख रहे तो उनमें भी कंसेप्ट है वेरिएबल्स का। तो यहाँ पाइथन में भी वेरिएबल्स का कंसेप्ट है। तो वेरिएबल्स कौन कौन से टाइप होते हैं वेरिएबल में, हम लोग ये देखते हैं कि वेरिएबल फ्लोट टाइप के होते हैं, वेरिएबल जो है स्ट्रिंग टाइप के होते हैं, आई विल टेल यू कि ये क्या चीज़ होते हैं, और वेरिएबल इंटीजर टाइप के भी होते हैं। फ्लोट कौन से होते हैं, फ्लोट में ये है कि आप जो भी वैल्यूज़ जो है डेसिमल में, जिस तरह के 2.5 हुआ 4.5, बेसिकली जो भी वो वैल्यूज़ जो डेसिमल पॉइंट्स में आते हैं उनको कहा जाता है फ्लोट्स। और स्ट्रिंग में हम लोग जो है दिस कैन बी वर्ड्स लाइक हेलो, दिस इज़ अ वर्ल्ड, दिस इज़ अ वर्ड, वर्ल्ड, दिस इज़ अ वर्ड। तो इट कैन बी लाइक वन करेक्टर, लेटर हो सकता है, एस हो सकता है, डी हो सकता है, बी हो सकता है। मेरे कहने का मकसद ये है कि जितने भी डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स होते हैं वो सारे स्ट्रिंग्स में इंक्लूड होते हैं। और इंटीजर्स में ये है कि कंप्लीट नंबर्स होते हैं, लाइक 78, 45, 34, जितने भी वैल्यूज़ होते हैं। पॉइंट जब इसमें हम लोग पॉइंट लगाएंगे तो वो जो है फ्लोट बन जाएगा, लेकिन फुल नंबर्स होते हैं, कंप्लीट नंबर्स होते हैं, वो इनको इंटीजर्स कहा जाता है। सो वेरिएबल्स, लेट्स सी कि हम लोग वेरिएबल्स किस तरह क्रिएट करते हैं। वेरिएबल क्रिएट करने के लिए आप जो है वेरिएबल को आप नाम देना चाहेंगे। तो वेरिएबल नेम देने के लिए कुछ कन्वेंशंस है इसमें। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ मैसेज इज इक्वल टू, लेट्स सी व्हाट इज योर नेम, दिस इज़ अ वेरिएबल। और इसको प्रिंट करने के लिए हम लोग प्रिंट लिखेंगे और इसके अंदर हम लोग मैसेज लिखेंगे। तो हम लोग ने एक ऐसा वेरिएबल क्रिएट किया जो कि स्ट्रिंग टाइप का है। अभी अगर हम लोग इसको पहले सेव करना है तो व्हाट इज़ योर नेम आ गया। तो वेरिएबल को नेम देने के लिए कुछ कन्वेंशन है, वो ये है कि आप जो है पाइथन के प्रोग्राम में आप किसी भी वेरिएबल को आप नंबर से शुरू नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अब दिस इज़, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वेरिएबल बना लूँ वेरिएबल 1, दिस विल बी फिजिबल, लेकिन आप 1 लगा के मैसेज लिखेंगे तो ये वेरिएबल काम नहीं करेगा। तो इसको टेस्ट करने के लिए लेट्स सी, इसको हम लोग देते हैं लाइक बिफोर व्हाट इज़ योर नेम। लेकिन अगर हम इसको देंगे फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ योर ब्रदर नेम, लेट्स सी हम लोग इन दोनों को प्रिंट करके देखते हैं कि इट विल नॉट वर्क। मैसेज _1
एंड प्रिंट वन मैसेज, सेव इट एंड लेट्स सी। तो आप देखिए यहाँ इस लाइन पर रेड शो कर रहा है क्योंकि हम लोग ये इनवैलिड डेसिमल लेटर कह रहा है कि 1 के बाद जो है डॉट आना चाहिए, तो ये डॉट नहीं आ रहा बल्कि हम लोग अंडरस्कोर लगा रहे हैं। तो आप किसी भी वेरिएबल को नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, तो सो दिस विल नॉट वर्क। लेट्स सी, हम इसको मिटा लेते हैं, हम देखते हैं कि सेव करते हैं और ओके बिकॉज हम लोग यहाँ वेरिएबल का नाम लिखेंगे मैसेज 1, इट विल वर्क नाउ। See, this can work. So इस वेरिएबल के नाम लिखने में ये है कि आप वेरिएबल में आप फॉर एग्जांपल लिखते हैं फर्स्ट नेम इज इक्वल टू सज्जाद। सो आप वेरिएबल के दरमियान जो है अगर 2 वर्ड इस्तेमाल करना चाहें तो यहाँ आप वाइट स्पेसेस बिल्कुल नहीं डाल सकते। आप इसको आप टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंट फर्स्ट नेम। अब देखिए ये काम नहीं करेगी क्योंकि हम लोग वेरिएबल बनाने के दौरान हम लोग जो है 2 वर्ड्स के दरमियान, अब जब 2 वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए तो 2 वर्ड के दरमियान हम लोग वाइट स्पेस नहीं लगा सकते हैं। अलबत्ता इसमें हम लोग जो है एक अगर हम लोग अंडरस्कोर लगा लें तो इट विल वर्क। सी, यहाँ काम कर रहा है। और इसमें ये कि आप पाइथन में अगर वेरिएबल बनाना चाहते हैं, उनको नेम देना चाहते हैं, तो आप पाइथन के जितने भी कीवर्ड्स आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मुझे एक अगर एक वेरिएबल प्रिंट करना है और इसका मैं नाम दे रहा हूँ प्रिंट, क्योंकि प्रिंट ऑलरेडी रिजर्व है पाइथन के कीवर्ड्स में, तो मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं इसको इस्तेमाल भी कर लूँ तो काम नहीं करेगा। Who is the president of पाकिस्तान? अगर मैं इसको प्रिंट कर लूँ प्रिंट, सो इट विल नॉट वर्क। लेट्स सी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज़ नॉट कॉलेबल। तो आप देखें यहाँ एक एरर शो कर रहा है। तो हम पाइथन के कीवर्ड्स को एज आ वेरिएबल नेम इस्तेमाल नहीं कर सकते। और फॉर एग्जांपल और इसमें एक और भी बात है कि हमें जो है जब भी वेरिएबल्स के नाम देने तो वो शॉर्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि लेंथ ऑफ द नेम, तो फॉर एग्जांपल लेंथ ऑफ द नेम ये हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी बड़ा नेम है, तो इसको इस्तेमाल करने के बजाय हम लोग इस तरह कर सकते हैं नेम लेंथ। तो जब भी वेरिएबल हमें इस्तेमाल करना हो तो वेरिएबल के नाम जो है डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ शॉर्ट भी होना चाहिए। सो स्ट्रिंग सबसे पहले जिस तरह मैंने डिस्कस किया पहले, तो स्ट्रिंग से हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए फॉर एग्जांपल हम लोग मैसेज करते हैं who is the best programmer in the वर्ल्ड। तो अगर हम लोग इसको प्रिंट कर लें सेव करके हम लोग इसको रन कर लें तो वो इज़ द बेस्ट प्रोग्रामर इन द वर्ल्ड। अगर इसकी जगह हम लोग ये भी लिख सकते हैं, इसको काट के अगर मैं यहाँ इसके अंदर लिख लूँ तो ये भी एज अ स्ट्रिंग है, लेकिन हम लोग इसको एज अ वेरिएबल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम इसको आउटपुट देते तो हु इज़ द बेस्ट प्रोग्रामर इन द वर्ल्ड, तो हम लोग जो है
स्ट्रिंग के साथ ऑपरेशन भी कर सकते हैं। इस दो स्ट्रिंग को हम लोग मिला भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख लूँ फर्स्ट नेम एडा एंड लास्ट नेम what you can say Augusta, let's suppose एडा ऑगस्टा। तो ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हम लोग इन दोनों को मिला सकते हैं। जस्ट लाइक मैथमेटिक्स में हम लोग जो अर्थमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग फर्स्ट नेम, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ फुल नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। और अगर हम इसके फुल नेम को मैं प्रिंट कर लूँ, सेव करके मैं इसे रन कर लूँ, तो एडा ऑगस्टा शो करेगा। क्योंकि वैसे इसको सेपरेट होना चाहिए, लेकिन ये सेपरेट नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ प्लस डायरेक्ट अगर इसके दरमियान में मैं सिंगल कोटेशन करके ये ऐड कर लूँ, तो यहाँ अभी इनके दरमियान, क्योंकि इसके सिंगल कोटेशन के दरमियान कुछ नहीं है, तो ये एज अ स्पेस काम करेगा। now see एडा ऑगस्टा इज वर्किंग फाइन। सो स्ट्रिंग ऑपरेशंस में ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपने कहा कि फर्स्ट नेम में मैं कहता हूँ छोटे स्मॉल लेटर्स में इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। तो मैं इसको पे ऑपरेशन ऑटोमेटिकली कर सकता हूँ कि इसका जो है केस में चेंज कर सकता हूँ ऑन द गो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ प्रिंट फर्स्ट नेम डॉट, अगर मैं इसको टाइटल इस तरह लिख लूँ, आप इससे कंफ्यूज ना हो। डॉट टाइटल इस तरह डॉट के साथ के बाद जो आ रहा है, इससे वो कंफ्यूज हो। विद द पैसेज ऑफ टाइम दूसरे ट्यूटोरियल्स में आपको समझाऊंगा कि आप इसका मकसद क्या होता है। अगर मैं इसको सेव करके रन कर लूँ, तो सी मैंने जो वेरिएबल बनाया था इसमें जो वर्ड सजाद, इसका जो पहला लेटर स्मॉल में था, लेकिन यहाँ आउटपुट में इसका पहला लेटर कैपिटल में होता है। तो जब हम लोग टाइटल इस्तेमाल करते हैं, वहाँ ये जितने भी स्ट्रिंग्स होते हैं उनके पहले लेटर्स को कैपिटल में कर लेगा। इस तरह के ऑपरेशंस और भी हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख लूँ, अगर मैं इसको कैपिटल लेटर्स में लिख लूँ, तो इसको इस तरह कर लूँगा फर्स्ट नेम डॉट अपर करके इस तरह लिख के मैं अगर मैं इसे रन कर लूँ, तो सी यहाँ जो वेरिएबल जो मैंने बनाया था वो सारे स्मॉल लेटर्स में है, लेकिन आउटपुट में ये कैपिटल लेटर्स में है। इस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कैपिटल लेटर्स में लिख लूँ, तो आउटपुट में मैं इसको स्मॉल लेटर में इस तरह लिख सकता हूँ फर्स्ट नेम डॉट लोअर इसको अगर मैं रन कर लूँ, तो सी यहाँ जो मैंने जो वेरिएबल में जो वेरिएबल फर्स्ट नेम डिक्लेयर किया उसमें मैंने कैपिटल में लिखा था, लेकिन यहाँ आउटपुट में ये लोअर आ रहा है। तो आप ये तीनों ऑपरेशन स्ट्रिंग के ऊपर कर सकते हो। उसके बाद ये है कि आप अगर फ्लोट नंबर्स के ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशन करना चाहें, तो इसमें ये है कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 2 + 2, इसको रन कर लें तो इसका आंसर आएगा 4। अगर मैं इसको, ये तो स्ट्रिंग है, ये इंटीजर था जो कि कंप्लीट वैल्यूज़ हैं। इस तरह भी हो सकता है कि मैं इसमें फ्लोट ऐड कर सकता हूँ, ऐड करूँ। फॉर एग्जांपल मैं करूँ प्रिंट +2 + 2.5, सेव करके मैं इसे अगर रन कर लूँ, तो 4.5 विल बी द आंसर। तो आंसर जो होगा वो फ्लोट में होगा। और इस तरह भी हो सकता है कि मैं
स्ट्रिंग्स के ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशन कर लूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ प्रिंट, लेट्स सी फॉर एग्जांपल मैसेज में मैं लिख लेता हूँ हाँ, और अगर मैं प्रिंट को इसके ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशन कर लूँ, मैसेज सेव करके लिख लूँ, तो ये 2 बार हाँ करेगा। तो पाइथन की पावर ये है कि पाइथन में एक अच्छी चीज़ है कि हम लोग पाइथन में स्ट्रिंग्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको 2 की जगह मैं 6 से मल्टीप्लाई कर लूँ, अर्थमेटिक ऑपरेशन कर लूँ, तो देखिए हाँ आ जाता है। तो हम लोग स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और अर्थमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं।